हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे, भाग करना सीखेंगे। देखेंगे डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं, ठीक। और अगर यदि पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, इसके बाद फिर इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि 856 भाग 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि 257 भाग 100। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि 46 38 भाग 100, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि 34 50 भाग 1000, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 68 11 भाग 10, ठीक। अब देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि 80 71 भाग 1000, ठीक। तो अभी मैं टोटल 6 क्वेश्चंस को ही लिख रहा हूं। अब इसको हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, भाग करके देखेंगे कैसे भाग करते हैं, ठीक। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 856 भाग 10, 856 भाग 10, ठीक। इसको कैसे भाग करेंगे, देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए क्या है, 856 भाग 10, तो बीच में यह भाग चिन्ह है। भाग चिन्ह को देखिए क्या करना है, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे। 10 है तो 10 को लिख लिए और फिर इस तरह से दे देंगे, ठीक। इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जितने भी संख्याएं हैं सबको लिखेंगे यहाँ 8 5 6 856 लिखे और फिर इस तरह से दे देंगे। दे दिए। अब 10 से 85 6 856 इसको भाग देंगे, ठीक। देखिए कैसे, पहले अंक गिनना पड़ेगा। बाएं साइड में यहाँ जो संख्या है 10, इसका पहले अंक गिनना पड़ेगा। इसके कितना अंक का है, अंक गिनते हैं 1 2, पहला अंक 1, दूसरा अंक 0, ये 2 अंक का संख्या है, ठीक। ये 10 2 अंक का है तो यहाँ पर भी शुरू में 2 अंक चलेगा, 8 और 5 यानी कि 85, ठीक। तो 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 85 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो 10 का पहाड़ा में तो 85 आएगा नहीं, ठीक। तो 85 से कुछ कम लाएंगे लेकिन 85 से ज्यादा नहीं। तो 10 अठे 80 लाते हैं, ठीक। 10 अठे 80। अब इसको घटाएंगे। देखिए 5 में 0 घटेगा तो 5 बचेगा और 8 में 8 कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ बचा 5, ठीक। अब ये 5 देखिए जब तक ये कट कर खत्म नहीं होता तब तक भाग देते रहना है, ठीक। तो ये 5 छोटा है, 10 बड़ा है, 10 से 5 छोटा है तो चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, अगला संख्या ऊपर में 6 बचा है उसको यहाँ नीचे उतार लेंगे सामने सीधा से। ऊपर वाला संख्या 6 को यहाँ उतार लें, अब ये 56 बन गया। तो अब 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 56 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो 10 का पहाड़ा में तो 56 आएगा नहीं, तो इससे कुछ कम लाते हैं। जैसे 10 छक 60, 60 अधिक हो जाएगा 56 से, तो 60 नहीं लाएंगे, 10 पचे 50 लाएंगे, ठीक। 10 पचे 50। अब इसको घटाएंगे, 6 में 0 घटेगा, 6 बचेगा, 5 में 5 कट जाएगा, ठीक। तो ये 6 बचा। अब 6 भी छोटा है, 10 बड़ा है, 10 से छोटा है 6 तो चलेगा नहीं। और ऊपर से उतारने के लिए और कोई संख्या भी नहीं बचा। लास्ट संख्या 6 को यहाँ उतार चुके हैं और कोई संख्या भी नहीं बचा, और ये कट करके खत्म हुआ भी नहीं, यानी कि ये कट करके खत्म नहीं होगा। तो ये 6 जो बचा ये शेष फल में आंसर होगा, ठीक। ये 6 शेष फल में आंसर हो जाएगा। और यहाँ जो 85 जो बचा आया ये भाग फल में आंसर हो जाएगा, ठीक। ये इसका भाग फल में आंसर हो गया। यहाँ डबल डबल आंसर आता है शेषफल और भागफल वाला में। पहला भागफल में आंसर हुआ 85 और दूसरा शेषफल में आंसर हुआ 6, ठीक। इसी तरह से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं शेषफल वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 257 भाग 100, ठीक। 257 भाग 100
इसको देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। पहले बीच में भाग चिन्ह है, यहाँ भाग चिन्ह को देखिए, भाग चिन्ह है, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो भी संख्या है उसको पहले लिखेंगे। 100 है तो 100 को लिखें और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो भी संख्याएं हैं 257 उसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। अब 100 से 257 को भाग देंगे। कैसे देखिए, पहले ये जो 100 है बाएं साइड में, इसका पहले अंक गिनना पड़ेगा कि ये कितना अंक का है। अंक गिनते हैं 1 2 3, यहाँ पर 0 को भी अंक गिनना पड़ेगा 1 2 3। ये 3 अंक का संख्या है। ये जो 100 है ये 3 अंक का है, तो यहाँ पर भी 3 अंक चलेगा शुरू में डायरेक्ट, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि 257। ठीक, तो यहाँ पर 257 चलेगा 3 अंक, क्योंकि इधर में भी 3 अंक है। तो अब 100 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 257 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो 100 का पहाड़ा में 257 तो नहीं आएगा, तो इससे कुछ कम लाएंगे। 100 दूना 200 लाते हैं। ठीक, और 100 या 300 होगा, अधिक नहीं लाना है, कम ला सकते हैं, इसलिए 100 दूना 200 लाए। अब इसको घटाएंगे, 7 में 0 घटेगा 7 बचेगा, 5 में 0 घटेगा 5 बचेगा। ठीक, और ये 2 में 2 कट जाएगा, तो ये 57 बचा, यहाँ 57 आया। ठीक, ये 7 है, पर यहाँ आप देखिए 57 तो छोटा है, 100 बड़ा है, 100 से 57 नहीं चलेगा, और ऊपर से उतारने के लिए और कुछ संख्या भी नहीं बचा, तो ये 57 जो बचा ये शेष फल में आंसर होगा। ठीक, ये शेष फल में आंसर हो गया 57, और ये जो 2 है यहाँ, ये 2 भाग फल में आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 2 भाग फल में आंसर हो गया और 57 शेष फल में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 40 38 भाग 100, 46 38 भाग 100। ठीक, इसको भी उसी तरह से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। पहले भाग चिन्ह है, भाग चिन्ह को देखिए, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या 100 है उसको पहले लिखेंगे, दाहिने साइड वाला संख्या को पहले लिखते हैं, फिर इस तरह से देते हैं। उसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो भी संख्या है इन सबको लिखेंगे, 46 38 इसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब 100 से 46 38 को भाग देंगे, तो क्या करना पड़ेगा, पहले बाएं साइड में जो संख्या 100 है इसका पहले अंक गिनना पड़ेगा कि ये कितना अंक का है। अंक गिनते हैं 1 2 3, ये 3 अंक का है। ये 3 अंक का है तो शुरू में यहाँ पर भी 3 अंक चलेगा, 1 2 3 4 6 3, यानी कि 463। ठीक, यहाँ पर भी 3 अंक चलेगा 463। तो 100 का पहाड़ा कितना बार पढ़े हैं कि 463 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो 104 400 पहाड़ा पढ़ के लाए, 104 400, 150 500 होता, अधिक नहीं लाना है, कम लाए, 104 400। ठीक, अब इसको घटाएंगे, 3 में 0 घटेगा तो 3 बचेगा, 6 में 0 घटेगा तो 6 बचेगा। ठीक, और ये 4 में 4 कट जाएगा, तो यहाँ अब 63 बचा। अब 63 भी छोटा है और 100 बड़ा है, तो 100 से 63 छोटा है तो नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, इस लाइन को जरा बड़ा करते हैं, और ऊपर में अगला संख्या जो 8 बचा है उस 8 को सामने यहाँ नीचे उतार लेंगे। 8 को यहाँ नीचे उतार लिए तो यह 638 बन गया। 100 से बड़ा हो गया 638। अब भाग चलेगा, तो 100 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 638 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो 100 छक्के 600 लाएंगे। ठीक, 100 छक्के 600। अब इसको घटाएंगे, 8 में 0 घटेगा 8 बचेगा, 3 में 0 घटेगा 3 बचेगा, 6 में 6 कट जाएगा, तो यहाँ 38 आ जा। 38 भी 100 से छोटा है तो ये नहीं चलेगा, और ऊपर से उतारने के लिए और कुछ संख्या भी नहीं बचा, तो ये जो 38 जो है ये शेष फल में 38 आंसर होगा। ठीक, ये 38 आंसर हो गया शेष फल में, और यहाँ जो 46 जो है ये भाग फल में आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भाग फल में आंसर हो गया 46। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या है, 34 50 भाग 1000, 34 50 भाग 1000। ठीक, हो गया। अब इसको भाग कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए
पहले भाग चिन्ह को देखिए, भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह के बाएं साइड में नहीं, पहले दाएं साइड में देखना है। भाग चिन्ह के दाएं साइड में जो संख्याएं हैं इन सबको पहले लिखेंगे। 1000 है, 1000 को लिख लिए और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्याएं हैं उन सबको लिखेंगे। 34, 50 लिख लिए और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब 1000 से 34, 50 को भाग देंगे। कैसे, देखिए, पहले बाएं साइड में यहाँ जो 1000 है इसका पहले अंक गिनना पड़ेगा कि ये कितना अंक का है। तो इसका अंक गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 अंक का है। तो यहाँ पर भी शुरू में 4 अंक चलेगा। यहाँ पर जितना अंक का है ये संख्या उतना अंक यहाँ पर भी चलेगा। तो ये 4 अंक का है तो यहाँ पर भी 4 अंक चलेगा। 1, 2, 3, 4 यानी कि 3450। ठीक, तो 1000 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 3450 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ठीक, तो 1000 का पढ़ा में 3450 तो आएगा नहीं, तो इससे कुछ कम लाते हैं 3000। 1000 दिया 3000। ठीक, और 1000 चारे 4000 होता है, अधिक नहीं ला सकते हैं तो कम लाए। अब इसको घटाएंगे, 0 में 0 घटेगा, 0 बचेगा, और ये 5 में 0 घटेगा तो 5 बचेगा। ठीक, और 4 में 0 घटेगा तो 4 बचेगा, और 3 में 3 कट जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पर गौर करिए जरा, आप कहेंगे कि 3 में 3 यहाँ कट गया तो 0 में 0 भी यहाँ पर कट जाता। 0 में 0 काहे नहीं कटा, जबकि यहाँ 3 में 3 कट गया। तो आप पहले इधर में ध्यान दीजिए कि 5 में 0 घटेगा तो 5 बचेगा, 4 में 0 घटेगा तो 4 बचेगा, यानी कि इधर में पहले संख्याएं बचते हैं। ठीक, जब इधर में संख्या रहेगा तो इधर में घटा के काटते नहीं है, 0 0 रहने पर उसको 0 ही लिखते हैं। ठीक, ताकि ये संख्या बन पाए। जैसे कि यहाँ 4, 5 और 0 मिलकर 450 बन गया। तो अब देखिए यहाँ 450 आया। अब 450 भी छोटा है और 1000 बड़ा है, तो 1000 से 450 छोटा है तो चलेगा नहीं, और ऊपर से उतारने के लिए और कोई एक्स्ट्रा संख्या भी नहीं बचा, और ये कट करके खत्म हुआ भी नहीं। तो ये 450 जो बचा ये शेष फल में आंसर हो जाएगा। ठीक, ये शेष फल में, और यहाँ जो 3 जो है ये भाग फल में आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भाग फल में आंसर हो जाएगा। तभी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 68 11 भाग 10। ठीक, 68 11 भाग 10 यही तो है। अब इसको डिवाइड करते हैं, इसको भी उसी तरह से डिवाइड करेंगे। पहले भाग चिन्ह को देखिए, भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे। 10 है तो 10 को लिख लेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 68 11 इसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब 10 से 68 11 को भाग देंगे। देखिए कैसे, पहले यहाँ पर बाएं साइड में जो संख्या 10 है इसका पहले अंक गिनना पड़ेगा। इसको अंक गिनते हैं, इसका 1 2, ये 2 अंक का संख्या है। ये 10 जो है ये 2 अंक का संख्या है, तो शुरू में यहाँ पर भी 2 अंक ही चलेगा। ठीक, 6 और 8 यानी कि 68। तो 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 68 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, इससे ज्यादा नहीं। तो 10 का पहाड़ा में तो 68 आएगा नहीं, तो इससे कम लाते हैं, कुछ कम। 10 6 60 लाएंगे। ठीक, 10 6 60। अब इसको घटाएंगे, 8 में 0 घटेगा तो 8 बचेगा, 6 में 6 कट जाएगा। ठीक, तो ये अब 8 बचा। अब 8 भी छोटा है और 10 बड़ा है, 10 से 8 छोटा है तो चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, 8 के बाद अगला संख्या जो ऊपर में 1 है उस 1 को यहाँ सामने सीधा में उतार लेंगे। अगला संख्या 1 को यहाँ उतार लिए, तब ये 81 बन गया। 10 से बड़ा हो गया 81, अब चलेगा। तो 10 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 81 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं ला सकते। तो 10 8 80 लाते हैं। ठीक, 10 8 80। अब इसको घटाएंगे, 1 में 0 घटेगा, 1 बचेगा, 8 में 8 कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पर 1 बचा। अब 1 भी छोटा है और 10 बड़ा है, 10 से 1 छोटा है तो चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इस लाइन को जरा बड़ा करते हैं, और ऊपर में इस 1 के बाद अगला संख्या जो 1 है
इस एक को यहाँ सामने उतार लेंगे, इस एक को यहाँ उतार लिए। देखिए ऊपर में जितने भी संख्या है सबको भाग देके खत्म करना पड़ेगा, नीचे में उतार उतार के। ठीक, लास्ट संख्या अब एक को भी यहाँ उतार लिए तो ये 11 बन गया, 10 से बड़ा हो गया 11, अब चलेगा। ठीक, भाग चलने के लिए यहाँ पर 10 है तो इधर में भी आखिरी 10 होना चाहिए या फिर 10 से अधिक। ठीक, तो अब 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 11 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो 10 का पहाड़ा में तो 11 आएगा नहीं, इससे कुछ कम लाते हैं। 10 एकम 10 लाए, 10 एकम 10। अब इसको घटाएंगे, एक में 0 घटेगा, 1 बचेगा, एक में 1 कट जाएगा। ठीक, तो ये कितना बचा, 1 बचा। ठीक, 1 आया। अब 1 भी छोटा है और 10 बड़ा है, 10 से 1 चलेगा नहीं, और ऊपर से उतारने के लिए और कोई संख्या भी नहीं बचा, और ये कट करके खत्म हुआ भी नहीं, 1 बच गया। तो ये जो 1 जो बचा ये शेषफल में आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 1 शेषफल में आंसर हो गया, और 681 जो है ये भागफल में आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भागफल में आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 80 71 भाग 1000। ठीक, 80 71 भाग 1000 यही तो है। अब देखते हैं इसको कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे भाग देंगे। पहले भाग चिन्ह को देखिए, भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे। 1000 है तो 1000 को लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 80 71 इसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब देखिए 1000 से 80 71 को भाग देंगे। कैसे, देखिए पहले 1000 का अंक गिनना पड़ेगा कि ये कितना अंक का है। जरा इसका अंक गिनते हैं, 1 2 3 4, ये 4 अंक का है तो यहाँ पर भी शुरू में 4 अंक चलेगा, 1 2 3 4, यानी कि पूरा 8071। तो 1000 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 8071 आए। ठीक, तो 1000 का पहाड़ा में 8071 तो आएगा नहीं, तो इससे कुछ कम लाएंगे। ठीक, तो 1000 8 8000 लाते हैं, 1000 8 8000। ठीक, तो इसको आप घटाएंगे, 1 में 0 घटेगा, 1 बचेगा, 7 में 0 घटेगा, 7 बचेगा, 0 में 0 कट जाएगा, 8 में 8 कट जाएगा, तो ये 71 बचा। ठीक, ये 71 बचा। अब 71 तो छोटा है, 1000 बड़ा है, तो 1000 से 71 चलेगा नहीं। ठीक, और ऊपर से उतारने के लिए और कुछ संख्या भी नहीं बचा, और ये कट करके खत्म हुआ भी नहीं, यहाँ पर संख्या बच गया 71, तो ये शेषफल में आंसर हो जाएगा। ये 71 जो है ये शेषफल में आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये जो 8 जो बचा ये इसका ये भागफल में आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये भागफल में आंसर आया 8 और शेषफल में आंसर आया 71। तो इसी तरह से भागफल और शेषफल वाला डिवाइड करते हैं और आंसर 2 आता है, पहला भागफल में दूसरा शेषफल में। ठीक, तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिया हूँ। अब मैं पार्ट 10 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 11 बताऊंगा और पार्ट 11 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।